हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसकी स्टार्टिंग में जियामू लिलियान को बचाकर घर ले आता है। उसे लिटाकर कहता है कि अच्छे से आराम करो। जैसे ही वे कहकर जा रहा होता है तो लिलियान उसे पकड़ लेती है, उसे वहां से जाने को मना करती है। जब जियामू बैठ जाता है तो लिलियान उसे किस कर लेती है, तो जियामू भी किस कर कर जाने लगता है, पर लिलियान उसे जाने नहीं देती बल्कि अपने बाल वगैरह खोल लेती है। जियामू भी अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। देन हमें मॉर्निंग दिखाते हैं। लिलियान की आंख खुलती है तो वह जियामो के काफ़ी क्लोज लेटी हुई थी। सबसे पहले वो अपने को चेक करती है, वहीं से वह अपने कपड़े उठाने की ट्राई कर रही थी ताकि वह जियामो के उठने से पहले उन्हें पहन ले, पर वह वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी जियामो पूछता है तुम क्या कर रही हो, तो लिलियान डर के वहां से नीचे गिर जाती है। जब वह उसे देखता है तो वह उठते हुए उसे मॉर्निंग करती है। जियामो को ये देखकर हंसी आ रही थी। वह पूछता है कि तुम यहाँ से भाग रही हो। वह कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं भाग रही। जियामो कहता है उसे रात वाला प्यार याद है, तो वह उसे चुप रहने को कहती है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जियामो हंसे जा रहा था तो वह पूछती है तुम क्यों हंस रहे हो, तुरंत हंसना बंद करो। लेकिन जियामो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कल रात के बारे में बोलकर चिढ़ाने लगता है। तो लिलियान उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है तो जियामो को और हंसी आने लगती है। जियामो कुछ बोलता तभी उसकी कॉल आ जाती है, तो लिलियान भी वहां से भागने की सोचती है। जियामो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वह कॉल वाला पर्सन पूछने लगता है कि ब्रदर जियामो आप किससे बात कर रहे हो, तो वह कह देता है कि मैं अपने पेट से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर लिलियान कहने लगती है कि तुम्हारा यह पेट कौन है। उसकी आवाज़ सुनकर कॉल वाला पर्सन कहता है ये भाभी हैं। तभी जियामो ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया था। वे कहता है कि भाभी और आप दोनों एक साथ कब से रहने लगे। लिलियान कहने लगती है कौन तुम्हारी भाभी है। जियामो कॉल कट कर देता है तो वे पूछती है तुम क्या बोल रहे थे। जियामो कहता है जो सही है मैं तो वही बता रहा था, पर लिलियान ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है। देन जब लिलियान रेडी होकर कंपनी जा रही थी तो उसके साथ जियामो भी आया था। वह उसे कुछ दिनों के लिए घर पर आराम करने को कहता है। लिलियान बताती है कि लिली उसकी न्यूड पिक्स लेना चाहती थी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। वो इस हद तक गिर गई, अब मेरा एक्शन लेने का टाइम है। तो जियामो भी स्माइल करता हुआ उसके साथ आ जाता है। जब वे कंपनी पहुंचती है तो सभी उसका ही वेट कर रहे थे। लिलियान को उनको देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी इतने में चैंगजिन वहाँ आता है और अपने हाथों में फ्लावर और रिंग लाया था। सभी को बताता है कि लिलियान और मैं शादी कर रहे हैं। सभी ये सुनकर तालियां बजाने लगते हैं और चैंगजिन भी शादी के लिए लिलियान को प्रपोज कर देता है और एक एटीट्यूड के साथ जियामो को देखता है। लिलियान तो उसे हाँ बोलकर ऑफिस आ गई थी, पर जियामो को गुस्सा आ रहा था कि ये जानते हुए भी वह कैसा है, तुमने उसे हाँ कर दी। अगर उसने शादी के बाद पति होने के अधिकार से सब कुछ मांग लिया तो तुम मना नहीं कर पाओगी। लिलियान कहती है तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं अपने डैड का उससे सब कुछ वापस ले लूंगी, उसे अभी कहीं नहीं जाने दूंगी। जियामो कहता है कि अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो वह भी ये देखना नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी लिन कॉर्पोरेशन के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा रही है। दूसरी तरफ चैंगजिन को दिखाते हैं जो अपनी शादी की बात कर रहा था कि उसकी शादी में क्या क्या होना चाहिए। तभी उसको मीटिंग रूम में एक एम्प्लॉय नजर आती है तो वह उस आदमी को भेज देता है। फिर उसे छेड़ते हुए पूछता है जो उसने कहा था क्या वह उस पर राजी है। वे लड़की वहां से जाने लगती है पर चैंगजिन उसे जाने नहीं देता। मुझे तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता है, अपने बिहेव को ठीक कर लो नहीं तो अपनी जॉब खो दोगी। वह तब तो वहाँ से चली जाती है पर फिर से चैंगजिन उसे रोककर कार में बैठने को कहता है। जब वे नहीं बैठती तो वह उसे याद दिलाता है कि सोच लो तुम अपनी बीमार माँ का इलाज कैसे कराओगी जब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद वह उसके साथ बैठकर चली जाती है। जब रोते हुए उसके पास से आ रही होती है तो उसे वहाँ लिलियान मिल जाती है। वे उससे सारी बात पूछती है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी। वे लिलियान को बता देती है कि वे उसे धमकाकर बैठाकर ले गए थे। तो लिलियान पूछती है कि क्या वे तुम्हें हरास कर रहा है। वे कहती है हाँ, और सारी बात बताती है कि वे नौकरी भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसकी मॉम का इलाज चल रहा है तो हर महीने दवाई लेनी पड़ती है, तो इतनी जल्दी मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। इसी का वे फायदा उठा रहे हैं। लिलियान को इतना गुस्सा आता है कि वे उससे कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, जो मैं कहूँगी बस तुम्हें वही करना है। वे लिली को दिखाते हैं जो उन दोनों की एक पिक देखकर गुस्से से वहाँ से निकलती है। वे उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे समझ गई। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम कैसे हो, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम बाकी सभी को छोड़ दोगे, खासकर उस लिली को। वे कहता है हाँ मैं उन्हें छोड़ दूंगा, उनके पास जाकर भी वैसे भी मेरा सिर दर्द होता है। वे बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ लिली आ जाती है, जिसको देखते ही वे उस लड़की को अपने ऊपर से हटा देता है। लिली जब बांधने को बढ़ती है तो बीच में चैंगजुन के आने पर वे उसे भी मारती है। फिर उस लड़की को मारने लगती है तो वह लड़की भी बराबर से लिली को मारती है। फिर
उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उनकी आवाज़ से कंपनी के बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर चैंगजुन उन सबको कहने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप लोग जाओ। तभी वहाँ लिलियान भी आ जाती है, जिसे देख उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं और अपने को मारते हुए कहने लगता है कि ये लड़कियाँ खुद मेरे पास आई थी। तो वे लड़की कहने लगती है कि आपने तो कहा था आप मेरा ख्याल रखोगे। और लिली कहती है कि लिलियान नाटक करना बंद करो, तुम्हें पहले से ही हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। पर लिलियान इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो वे बताने लगती है कि जब तुम इतने साल कोमा में थी, जब हम तुम्हारे ही घर पर रहकर तुम्हारे ही बेड पर फन किया करते थे। चैंगजुन ये सुनकर लिली को एक थप्पड़ लगाता है और उसकी बातों पर ट्रस्ट करने को मना करता है। पर लिलियान तो लिली से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं तुमसे मिली थी, जब तुम्हारी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी मदद की। और जब तुम्हें डंप किया गया था तो तुम बिल्डिंग से कूदने जा रही थी, तो मैंने ही तुम्हें बचाया और लिल ऑपरेशन में लाई। ऐसा लगता है कि मैंने भेड़िया को घर में रखा। फिर वह लिली के कानों के पास जाकर कहती है, तुमने जो कहा कि मुझे सब कुछ याद है, वे बिल्कुल सही है। और मैं तुम्हें बता दूं, चैंगजुन को पैसों से प्यार है, वे तुमसे प्यार नहीं करता। इस बार तुमने सब कुछ खो दिया है। जब वे पीछे हटती है तो लिली कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। पर लिलियान भी कह देती है कि आप मुझे कभी मत दिखना। फिर उसके बाद वह लड़की लिलियान के साथ दिखती है। वह लिलियान को थैंक्स कर रही होती है कि आपने मेरी हेल्प की और मेरी मॉम के लिए इतना अच्छा डॉक्टर ढूंढा, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। लिलियान कहती है अब तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। तो वह लड़की कहती है कि अभी तो मैं जा रही हूँ, पर जब मैं वापस आऊँ तो आपका बॉडीगार्ड सिंगल हो, ताकि मैं उसे अप्रोच कर सकूं। पर आपके पास भी मौका है उन्हें लेने का। फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिलियान जियामो को देखने लगती है और जियामो भी लिलियान को देख रहा होता है। जब वे वापस जा रहे होते हैं तो जियामो पूछता है, तुम कब से चैंगजुन पर नजर रखी हुई हो। लिलियान बताती है उसने चैंगजुन को उस लड़की को छेड़ते हुए देख लिया था, इसलिए उसने उस लड़की की हेल्प की। और तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो। जियामो कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम्हारे साथ झगड़ा या जेलस कर सकता हूँ। लिलियान कहती है किसने कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वे बताता है क्यों, दिन में मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और रात में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर लिलियान भी स्माइल करने लगती है। जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो पहले से ही वहाँ चैंगजुन उनका वेट कर रहा था, अपने पैरों में एक कांटे वाला फल रखकर। वे कहने लगता है कि मेरी ही सारी गलती थी, पर मैं क्या करूं, एक सफल इंसान के पीछे लड़कियां आती हैं। मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं बस तुम्हारा ही हूँ। लिलियान कहती है अपने आप को ब्लेम मत करो, लेकिन हमें अपनी शादी को पोस्टपोन करना होगा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। चैंगजुन ये सुनकर कहता है कि क्या मतलब है। तो वे बताते हुए जियामो की तरफ देखने लगती है। चैंगजुन कहता है तुम्हारी फीलिंग जियामो के लिए नहीं हो सकती। लिलियान उसका कोई भी जवाब नहीं देकर वहाँ से जाने लगती है। जब उससे पूछने में उसके पीछे जाने लगता है तो जियामो उसे रोक देता है। चैंगजुन उससे कहता है क्या तुमको पता है कि जब कोई कपल लड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, और डांट का मतलब प्यार है। जियामो पूछता है क्या उसने तुम्हें मारा या तुम्हें डांटा, तो इसका मतलब है तुम्हें नहीं देखना चाहती। ये बोलकर वह भी चला जाता है। चैंगजुन को ये सुनकर इतना गुस्सा आ रहा होता है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।